हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बात करने जा रहा हूं ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच द्वारा दिए गए एक आदेश के बारे में। यह आदेश जनवरी 2021 में ही दिया गया है और पॉक्सो एक्ट और रेप के अपराध के खिलाफ है और इस आदेश में अभियुक्त को हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, दोष मुक्त कर दिया गया है, यानी पॉक्सो एक्ट में और रेप के मामले में, वो भी माइनर गर्ल का रेप, अभियुक्त को बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को पलट दिया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कर दें और ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा जो वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो दोस्तों, देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे और हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। कि एक प्रोमाइसिस था जहां पर एक लड़का रहता था और वहीं पर एक माइनर गर्ल रह करके अपनी पढ़ाई करती थी। इसी दौरान वो लड़की बीमार हो जाती है और जो लड़का उसके पास में ही रहता था उस प्रोमाइसिस में, उसके द्वारा उसकी देख रेख की जाती है, उसके दवा इलाज वगैरह के लिए दौड़ धूप की जाती है। इस दौरान दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। लड़की अपनी पढ़ाई करने के बाद छुट्टियों में वापस अपने गाँव आ जाती है। अपने घर आने के बाद कुछ दिन रुकने के बाद वो फिर से चली जाती है पढ़ने के लिए क्लास 12 में। लड़की की जो एज बताई जा रही है वो 17 ईयर्स 9 मंथ की बताई जा रही है। जब दोबारा लड़की अपने पेरेंट्स के पास से पढ़ने के लिए जाती है तो जो आरोपी लड़का बनाया गया था अभियुक्त, वो उसको बस स्टैंड से रिसीव करता है और पहले उसको अपने पेरेंट्स के घर ले जाता है, वहाँ कुछ दिन रहता है। इसके बाद अपनी सिस्टर के घर ले जाता है और वहाँ करीब 2 महीने रुकते हैं। इसी दौरान लड़की के फादर के द्वारा FIR दर्ज करा दी जाती है और यह कहा जाता है कि इस तरीके से लड़के ने उसको इधर इधर रखा और उसके साथ गलत काम किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। दोस्तों, फैक्ट में यह भी आया है कि FIR लड़की के घर वालों के द्वारा तब दर्ज कराई जाती है जब लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पॉक्सो एक्ट होता है, प्रिवेंशन फ्रॉम चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस एक्ट में बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो एज यूजुअल केस में भी ट्रायल कोर्ट के द्वारा पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 और IPC के सेक्शन 376 सब क्लास 2N में सजा कर दी जाती है। जो दोषी था अभियुक्त, उसके द्वारा इस सजा के आदेश के खिलाफ ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट में अपील की जाती है। मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच इस मामले की सुनवाई करती है। जो भी रिकॉर्ड में ट्रायल के दौरान जो भी एविडेंसेस आए थे, उन सारे एविडेंसेस को माइन्यूटली हाई कोर्ट के द्वारा एनालिसिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और कोर्ट के दिमाग में कुछ सवाल आते हैं। कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि लड़की एक तो जो प्रोसिक्यूटिक्स थी, यह बताने में असफल रही कि उसके द्वारा किस तारीख को किस जगह पर किस पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ गलत काम किया गया। एक जर्नल एलिगेशन था, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस ऑफ इंसिडेंट और स्पेसिफिक डेट ऑफ इंसिडेंट नहीं थी। दूसरा, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती है कि इस तरीके का कोई भी सपोर्टिंग कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है जिससे यह प्रूव हो रहा हो कि जो लड़की प्रेग्नेंट हुई वो उस आरोपी अभियुक्त के द्वारा ही प्रेग्नेंट हुई। प्रोसिक्यूशन ने DNA टेस्ट की भी कोशिश नहीं की, इस संबंध में कोई रिकॉर्ड पत्रावली में नहीं है। लिहाजा हालांकि कोर्ट यह भी कहती है कि लड़की का स्टेटमेंट काफ़ी है सजा के लिए, लेकिन उस स्टेटमेंट से कोर्ट को कन्विंस होना चाहिए, कोर्ट सेटिस्फाइड होना चाहिए कि जो लड़की का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल कंक्लूसिव प्रूफ है। इसलिए कोर्ट इस केस को, लड़की के स्टेटमेंट को कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में नहीं मानती है और जो सेशन कोर्ट ने सजा कर दी थी उसको पलट देती है और लड़के को एक्विट कर देती है। हाँ दोस्तों, उस दोषी व्यक्ति को जिसको विचारण न्यायालय के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा सजा कर दी गई थी, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के द्वारा दोष मुक्त कर दिया जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये एक बहुत बड़ा जजमेंट है जिसमें माइनर गर्ल के साथ पॉक्सो और रेप के मामले में अभियुक्त को बरी कर दिया गया। साथियों, मैं समझ जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक
देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।